हेलो एवरीवन। सो आज का लेक्चर हमारा प्रॉब्लम फोकस है। राइट, लास्ट लेक्चर भी हमारा एक प्रॉब्लम थी, एक सिंपल प्रॉब्लम थी बेसिकली। उसमें हमने मैक्सिमम रूल्स जो रूट लोकस के यूटिलाइज किए थे, बट एक रूल स्पेसिफिकली हमने अभी देखा नहीं था, जो कि एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ अराइवल आप उसको कहते हैं। राइट, एंगल ऑफ डिपार्चर बेसिकली हम यूज़ करते हैं जब आपके पोल्स, ओपन लूप पोल्स बेसिकली, वो कंजुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। राइट, एंगल ऑफ अराइवल कब यूज़ करते हैं? जब आपके जीरोज़ जो हैं, ओपन लूप जीरोज़ जो हैं, वो कंजुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, सो आज की प्रॉब्लम में हम वो वाला एक रूल भी हम क्लियर कर लेंगे। राइट, और कुछ एक शॉर्टकट ट्रिक्स भी हम देख लेंगे। राइट, सो लेट्स बिगिन। अब देखिए एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। राइट, एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है आपके पास, जी एस इक्वल्स के ओवर एस मल्टीप्लाई एस प्लस 4 मल्टीप्लाई एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 20। ओके, अभी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में आपके पास नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं? देखिए, एक एस इक्वल टू 0, एस इक्वल्स -4, एंड डेफिनेटली यहाँ पर दो पोल्स हैं जो कि हमें डिराइव करने पड़ेंगे। ये मैंने ऑलरेडी कर रखा है। तो हमारे पास 4 नंबर ऑफ पोल्स हैं। राइट, ओपन लूप पोल्स, जीरोस अपने पास कोई भी नहीं है। ओके, और यूनिटी फीडबैक सिस्टम है तो एच एस की वैल्यू 1 है। राइट, करना क्या है, हमें रूट लोकस प्लॉट करना है एज के वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ओके, अब हमें मालूम है नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, तो यहाँ से स्टेप नंबर 1 में हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ पोल्स दैट इज n, है ना, स्मॉल n इक्वल टू 4। ओके, 1 2 एंड 2 हेयर 4। ओके, या फिर इसको डायरेक्टली भी आप ऐसे कर सकते हैं कि s की पावर जो है वो बेसिकली डिफाइन करती है नंबर ऑफ पोल्स, या फिर नंबर ऑफ जीरो जो अगर न्यूमरेटर में कोई है तो। वैसे यहाँ नहीं है तो अभी के लिए कुछ नहीं है। नंबर ऑफ पोल्स यहाँ पर 4 है। ओके, जीरोज आपके पास क्या है, m इक्वल्स 0। ओके, so total number of asymptotes you know n minus m, so 4 minus 0 is 4। ओके, अब ये पोल कौन कौन से हैं ये भी देख लीजिए आप। s इक्वल्स 0 प्लस आइटा 0, फर्स्ट वन। राइट, दैट इज s इक्वल्स 0, इसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस आइटा 0, इसका इमेजिनरी और रियल दोनों ही 0 है। लाइकवाइज दूसरा पोल क्या है, s इक्वल्स -4, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं s इक्वल्स -4 प्लस आइटा 0। लाइकवाइज ये दो, इसको आप ब्रेक करेंगे जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ओके, सो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। आपके पास कंजुगेट पेयर में कॉम्प्लेक्स वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, -2 प्लस आइटा 4 एंड -2 माइनस आइटा 4। राइट, तो ये चार ओपन लूप पोल्स आपके पास आ गए। अब फर्स्ट टास्क आपके पास क्या है, इन चारों को आपको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। राइट, बेसिकली लोकेट करना है। ओके, लाइक दिस। ओके, सो ये ग्राफ पेपर है। राइट, यहाँ हमने गैप मेंटेन किया है 20-20 का। अब देखिए ये आपके चारों पोल्स हैं, s इक्वल्स 0 पर, s इक्वल्स -4 पर, s इक्वल्स -2 प्लस आइटा 4, आइटा 4 मीन्स पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस एंड माइनस आइटा 4 मीन्स नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस, एंड दिस साइड इट इज -2। ओके, रियल वैल्यू कितनी है, -2, और इमेजिनरी वैल्यू है आइटा 4 एंड माइनस आइटा 4। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। सो लेट्स मूव ऑन टू स्टेप नंबर 2। राइट, स्टेप नंबर 2 क्या है हमारे पास, कैलकुलेटिंग एसिम्प्टोट्स। एसिम्प्टोट्स बेसिकली क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं। राइट, इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं, आपकी के क्यू की वैल्यू पे डिपेंड, क्यू की कितनी वैल्यूज होंगी यहाँ पर, क्यू की वैल्यूज होंगी 4, है ना। हमने यहाँ क्या कैलकुलेट किया था, n माइनस एम इक्वल्स 4। सो ये क्या डिफाइन कर रहा है, नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स भी डिफाइन कर रहा है। ओके, सो क्यू की कितनी वैल्यूज होंगी, 4। ओके, सो क्यू कैन टेक 0 1 2 एंड 3, है ना, 4 वैल्यूज हो गई स्टार्टिंग फ्रॉम 0। अब ये आपका क्या है, एसिम्प्टोट्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ऑड मल्टीपल ऑफ 180 डिग्रीज ओवर n माइनस एम। ओके, सो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें, पहले कर देते हैं q इक्वल टू 0। ओके, तो आपका φ1 क्या आ गया, सी 45 डिग्रीज। लाइकवाइज फॉर q इक्वल टू 1, योर φ2 बिकम्स 135 डिग्रीज। लाइकवाइज फॉर q2 इक्वल टू q इक्वल टू 2, सॉरी, योर φ3 बिकम्स 225 डिग्रीज, एंड q इक्वल टू 3, योर φ4 बिकम्स 315 डिग्रीज। ओके, सो चार डिफरेंट एंगल्स हमारे पास आ गए फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ q। ओके, अब एक हमारे पास एक ट्रिक भी है, या कह लीजिए एक फॉर्मूला भी है स्पेसिफिक, जिसमें कि आप मालूम कर सकते हैं कि दो कंसेक्यूटिव जो आपके एसिम्प्टोट्स है उसके बीच में एंगल कितना रहेगा। राइट, सो उसको हम डिफाइन करते हैं, एंगल बिटवीन टू एसिम्प्टोट्स इज 2 पाई ओवर n माइनस एम। 2 पाई मीन्स 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्रीज, लाइकवाइज आई हैव रिटन ओवर हियर। राइट, ओवर हमारे पास n माइनस एम की वैल्यू कितनी थी, n माइनस एम की वैल्यू कितनी थी, 4। ओके, सो डिवाइड बाई 4। ओके, सो दिस बिकम्स 90 डिग्रीज। ओके, मीन्स हमारे पास चार एंगल आए ना, जो चारों के बीच में, अब 45 और 135 वी कैन चेक, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 90 डिग्रीज। लाइकवाइज 135 एंड 225 के बीच का डिफरेंस कितना है, 90 डिग्रीज। लाइकवाइज 225 के और 315 के बीच का डिफरेंस कितना है, 90 डिग्रीज। तो सभी एंगल्स के बीच का डिफरेंस आपका कितना है, 90 डिग्रीज, एंड 315 के
और 45 के बीच का डिफरेंस भी आपका 90 डिग्रीज होगा, राइट। सो इस तरह से आप मालूम कर सकते हैं कि आपके एसिम्प्टोट्स के बीच में एंगल कितना बनेगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप है हमारा सेंट्रॉइड ऑफ एसिम्प्टोट्स। सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड एक पॉइंट होता है जहाँ से आप एंगल्स ड्रॉ करते हैं, राइट। ये बेसिकली एसिम्प्टोट्स ड्रॉ करते हैं। ओके, अब इसका फॉर्मूला क्या है? सिग्मा इक्वल्स समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल्स माइनस समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ जीरोस ओवर n माइनस एम। ओके, सो रियल पार्ट क्या है देख लेते हैं। आपके पास 4 डिफरेंट पोल्स हैं। ओके, अब ये वाला पार्ट क्या होता है? रियल। ये वाला क्या होता है? इमेजिनरी। तो इसका रियल पार्ट क्या है? 0। लाइकवाइज इसका रियल पार्ट है -4, यहाँ रियल पार्ट -2। ओके, सो ये सभी वैल्यूज़ आपको सब्स्टिट्यूट कर देनी है एंड ऐड कर देनी है। ओके, समेशन करना है इनका। -0 का रियल पार्ट क्या है? 0, कुछ भी नहीं है, डिवाइडेड बाय n माइनस एम। n माइनस एम की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड 4। ओके, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो दिस कम्स आउट टू बी -2। ओके, ये तो था डायरेक्ट फॉर्मूला जो अप्लाई किया हमने। अब एक शॉर्टकट मेथड भी इसका है, राइट। इसमें हम करते क्या है? एवरेज वैल्यू ऑफ रियल पोल्स हम कैलकुलेट करते हैं, राइट। एवरेज वैल्यू, एवरेज रियल पोल्स, आई थिंक यू नो व्हाट इट इज़। रियल पोल्स बेसिकली होता है जो आपके रियल एक्सिस पे लाई कर रहे हैं पोल्स, राइट। ये दोनों क्या है? ये दोनों आपके कंजुगेट पोल्स हैं। ओके, कॉम्प्लेक्स पोल्स हैं। बट रियल एक्सिस पे आपके कितने पोल्स हैं? ओनली 2, एक s इक्वल्स 0 एंड s इक्वल्स -4। तो इन दोनों का हमको एवरेज निकालना है, 0 प्लस -4 ओवर 2। ओके, सो दिस कम्स आउट टू बी -2। ओके, सो आपके पास सिग्मा ए अगेन क्या आ गया यहाँ से? -2, वैल्यू सेम आ रही है। ओके, नेक्स्ट आपको करना क्या है? आपको सेंट्रॉइड पॉइंट मार्क कर लेना है। ओके, ओपन लूप पोल्स ऑलरेडी ग्राफ पेपर पे आपके मार्क थे। आपका सेंट्रॉइड पॉइंट अब आपके पास क्या है? -2। तो -2 को आपको मार्क करना है यहाँ, राइट। एंड -2 पे आपको प्रोटेक्टर को इसको सेंटर लेके डिफरेंट एंगल्स प्लॉट करने हैं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था, राइट। आपके पास डिफरेंट एंगल्स क्या है? 45 डिग्रीज, राइट। 45 डिग्रीज ड्रॉ कर लिया पहले, देन 135 डिग्रीज, ओके, देन 225 डिग्रीज, ओके, 225 डिग्रीज फ्रॉम हेयर, राइट, दिस फ्रॉम दिस रियल एक्सिस, दिस इज 225, एंड यहाँ से आपको 315 डिग्रीज ड्रॉ करना है। या फिर आप प्रोटेक्टर इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लेस करके यहाँ से -45 का एंड -135 का एंगल भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक नोट है, राइट, या आप कह सकते हैं एक सॉर्ट ऑफ रूल ही है, राइट, जिसमें हम ब्रेक अवे पॉइंट्स, कितने ब्रेक अवे पॉइंट्स है बेसिकली वो डिटरमिन कर सकते हैं। अब ये कैसे डिटरमिन होता है? एवरेज वैल्यू ऑफ रियल पोल्स हमने कैलकुलेट किया था ऊपर, एवरेज वैल्यू ऑफ रियल पोल्स, ये देखिए सिग्मा इक्वल्स -2 आ रहा था, राइट। एंड दिस एवरेज वैल्यू इफ इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स पोल्स। कॉम्प्लेक्स पोल्स बेसिकली आर ओपन लूप कॉम्प्लेक्स पोल्स, राइट। सो हमारे पास यहाँ ओपन लूप कॉम्प्लेक्स पोल्स क्या थे? -2 प्लस i4 एंड -2 माइनस i4। इनका रियल पार्ट क्या है? -2। ओके, अगर एवरेज वैल्यू जो है रियल पोल्स की वो इक्वल हो जाती है किसके? रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स पोल्स। रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स पोल्स मीन्स -2। तो आपके पास कितने ब्रेक अवे पॉइंट होंगे? 3। ओके, राइट, दिस वॉज योर फर्स्ट पॉइंट। एंड नंबर 2 इज, अगर आपके रियल पोल्स, एवरेज वैल्यू ऑफ रियल पोल्स इक्वल नहीं होती है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स पोल्स के, तो आपके पास ब्रेक अवे पॉइंट्स कितने होंगे? ओनली 1। ओके, सो अभी के लिए हमारा क्या है? जो एवरेज वैल्यू ऑफ रियल पोल्स है, एवरेज वैल्यू ऑफ रियल पोल्स कितनी है? -2। वो क्या है? आपके जो इमेजिनरी पार्ट है, आई मीन द कॉम्प्लेक्स पोल्स है, उनकी रियल वैल्यू के इक्वल है। तो आपके पास डेफिनेटली कितने ब्रेक अवे पॉइंट्स होने वाले हैं? 3, राइट। सो लेट्स कैलकुलेट। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? स्टेप नंबर 4, ब्रेक अवे पॉइंट, राइट। ब्रेक अवे पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। कैसे करेंगे? हम यू नीड टू ऑब्टेन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे ऑब्टेन करेंगे? 1 प्लस ओपन लूप पोल्स, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन बेसिकली इक्वल्स 0, राइट। सो जीएस की वैल्यू आपको मालूम है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, k ओवर s इंटू s प्लस 4 इंटू s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 20, राइट। और एच एस की वैल्यू क्या है? यूनिटी फीडबैक सिस्टम है तो 1, राइट। यहाँ से आपके पास एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी, लाइक s टू द पावर 4 प्लस 8s क्यूब प्लस 36s स्क्वायर प्लस 80s प्लस k इक्वल्स 0। ओके, नेक्स्ट आप रीअरेंज कर लीजिए इक्वेशन को फॉर k इक्वल्स -s टू पावर 4 माइनस s क्यूब माइनस 36s स्क्वायर माइनस 80s। ओके, अब क्या करना है? आपको स्लोप कैलकुलेट करनी है। स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे? डी बाई डी एस, राइट। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए s के विद रिस्पेक्ट टू s एंड इक्वेट इट टू 0। ओके, सो आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी, ओके, 4s क्यूब प्लस 24s स्क्वायर प्लस 72s प्लस 80 इक्वल टू 0। अब देखिए आपके पास इक्वेशन क्या है? क्यूबिक इक्वेशन है, तो ऑब्वियसली आपके पास रूट्स कितने होंगे? 3। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो 2 रूट्स होते। ओके, लाइकवाइज s टू पावर 4 में इक्वेशन होती तो 4 रूट्स होते। सो अभी के लिए 3 रूट्स हमारे हमने कैलकुलेट कर रखे हैं, राइट। s इक्वल्स -2 और 2 रूट्स जो आपके कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं, राइट। ये आपके कंजुगेट पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। ओके, और देखिए s इक्वल टू -2 ये आपका रूट लोकस पे है, राइट। ये ब्रेक अवे पॉइंट भी है, क्योंकि इसको हम डायरेक्टली डिटरमिन कर सकते हैं रूल नंबर 3 अप्लाई करके, राइट। रूल नंबर 3 क्या था? रियल एक्सिस सेगमेंट मीन्स अगर आपके एक पोल के राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ पोल्स ऑड हैं तो आपका पूरा सेगमेंट जो है वो क्या होगा? रूट लोकस पे लाई करेगा। ओके, सो -4 के राइट हैंड साइड पे सिर्फ एक ही पोल है, दैट इज ऑन 0। ओके,
सो वो पूरा सेगमेंट क्या है, रूट लोकस पे लाई कर रहा है, तो वो -2 उसी रूट लोकस का एक पार्ट है। ओके, और ये डेफिनेटली एक ब्रेकअवे पॉइंट है। अब इन दोनों पॉइंट्स का अगर आपको वेरीफाई करना है कि ये रूट लोकस पे लाई कर रहे हैं या नहीं, या ब्रेकअवे पॉइंट है नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एंगल क्राइटेरिया के लिए हम जा सकते हैं। ओके, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया आपका सभी पॉइंट्स वेरीफाई कर फुलफिल कर देते हैं बेसिकली, बट एंगल क्राइटेरिया वही पॉइंट फुलफिल करता है जो आपका रूट लोकस पे लाई करता है। ओके, सो एंगल क्राइटेरिया में आप देखिए ये क्या है, हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, and we are taking this transfer function at s equals one of the breakaway points we have calculated, right, -2 plus iota 2.4। ओके, कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए और s की जगह वो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, राइट। सो ये आपकी जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है ये कुछ इस तरह का फॉर्म ले लेगा। ओके, जिसमें रियल पार्ट्स भी हैं और इमेजिनरी पार्ट भी है। ओके, अब करना क्या है, हम इन सभी के लिए एंगल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम फॉर्मूला है, tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी ओवर रियल वैल्यू। ओके, सो इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 0, इसका एंगल जो आ रहा है -50.8, लाइकवाइज इसका एंगल जो आ रहा है 50.8, एंड फ्रॉम हेयर वी गेट 90 डिग्रीज, फ्रॉम हेयर वी गेट 90 डिग्रीज। तो अल्टीमेटली होता क्या है, एंगल ऑफ फेज कैसे निकालते हैं हम, एंगल ऑफ सम ऑफ एंगल ऑफ जीरोज माइनस सम ऑफ एंगल ऑफ पोल्स। ओके, सो ये कर लीजिए, जीरोज का कोई एंगल है नहीं तो 0 माइनस एंगल ऑफ पोल्स, उनका सम कर दीजिए, -50.8 प्लस 50.8 प्लस 90 प्लस 90। सो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, अल्टीमेटली क्या रहेगा, -180। तो ये पॉइंट क्या है, ये आपका डेफिनेटली वैलिड है। ओके, ये पॉइंट क्या आपका डेफिनेटली वैलिड है, और ये वैलिड है तो ऑब्वियसली इसका जो कंजुगेट पेयर है, क्योंकि आपकी जो सिमेट्री प्रॉपर्टी है रूल नंबर 1 दैट हैज़ टू बी फॉलोड। ओके, सो अगर ये वेरीफाई हो रहा है, ये वैलिड हो रहा है, तो दूसरा वाला पॉइंट जो आपका -2.4 वाला वो भी वैलिड ही होगा। ओके, सो आई थिंक दिस क्लियर नाउ। यहाँ से हमने क्या कंक्लूड कर लिया कि आपके तीनों ही पॉइंट्स आपके रूट लोकस पे लाई कर रहे हैं, और ये तीनों ही पॉइंट्स आपके ब्रेक अवे पॉइंट्स भी हैं, राइट। सो नेक्स्ट जॉब इज टू मार्क द ब्रेक अवे पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर। ओके, अभी तक आपके ओपन लूप पोल्स हमने मार्क कर रखे थे। ओके, सेंट्रॉइड हमने मार्क किया था जहाँ से हमने एसिम्पटोट्स ड्रॉ किए थे, राइट, 45 डिग्रीज, 135 डिग्रीज, 225 एंड 315 डिग्रीज पे। अब देखिए आपने करना क्या है, आपका लोकस जो है वो चेंज कर रहा है। अब ये देखिए पूरा सेगमेंट क्या आपका लोकस पे है, राइट, रूट लोकस पे। डेफिनेटली ये वाला पोल जो है इसका लोकस मूव करेगा टुवर्ड्स दिस साइड, एंड इसका लोकस जो मूव करेगा टुवर्ड्स दिस साइड। सो अल्टीमेटली एक पॉइंट आएगा जहाँ पर इन दोनों की वैल्यू जो है रियल एंड इक्वल हो जाएगी। ओके, सो ये पॉइंट से ये दोनों रियल एक्सिस को जो है एग्जिट करेंगे, मीन्स रियल एक्सिस पे आपकी के की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी इस पॉइंट पे। तो यहाँ से आपका ये एग्जिट मार जाएगा टुवर्ड्स दिस साइड एंड टुवर्ड्स दिस साइड। अब देखिए इस ब्रेकअवे पॉइंट के एडिशन में आपके पास दो और ब्रेकअवे पॉइंट्स अभी हमने कैलकुलेट किए हैं, राइट। ये दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ हैं बेसिकली, राइट, कॉन्जुगेट पेयर में भी है, -2 प्लस आइटा 2.4। ओके, -2 माइनस आइटा 2.4, और ये तो आपका ब्रेकअवे पॉइंट था रियल एक्सिस पे, जहाँ पर आपकी रियल एक्सिस पे वैल्यू जो है रियल एंड इक्वल हो रही थी दोनों पोल्स की। ओके, तो ये इसको लीव कर रहे थे रियल एक्सिस को एट दिस पॉइंट एट s इक्वल टू -2। ओके, सो अल्टीमेटली जो लोकस है फ्रॉम दिस ब्रेकअवे पॉइंट it will move towards this on either side, right, towards this breakaway point and towards this breakaway point। अब ये भी एक breakaway point है, तो डेफिनेटली कोई और लोकस भी यहाँ पर एंटर करेगा। ओके, डेफिनेटली इस पोल के ड्यू टू या इस पोल के ड्यू टू आपका इधर एंटर करेगा लोकस। ओके, सो दैट विल कैलकुलेट लेटर वर्ड्स। ओके, अभी के लिए इतना जान लीजिए कि ये आपके पास 3 ब्रेकअवे पॉइंट्स हैं, और यहाँ से आपका फिर से कोई ना कोई ब्रेकअवे अवेलेबल होगा, राइट। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, इसके बाद हमें कैलकुलेट करना होता है इंटरसेक्शन विद इमेजिनरी एक्सिस, क्योंकि आपका एसिम्पटोट इस तरह से, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ लोकस इस तरह से आपका मूव करेगा। ओके, तो देख लेते हैं। नेक्स्ट है स्टेप नंबर 5, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद इमेजिनरी एक्सिस। ओके, अगेन वही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कंसिडर कर लीजिए, s⁴ प्लस s³ प्लस 36s² प्लस 80s प्लस k = 0। अब करना क्या है, राउथ-हर्विट्ज़ यूज़ करना है, राइट, राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरिया यूज़ करेंगे। ओके, हाईएस्ट पावर क्या है, s⁴ लिख लीजिए, s⁴, एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में आपकी पावर्स नीचे तक आ जाएंगे, s³ s² s⁴ एंड s⁴. अब देखिए इसकी जो इवन पावर्स की जो कोफिशिएंट्स हैं, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, लाइकवाइज इसका कोफिशिएंट क्या है 36, इसका कोफिशिएंट ये बेसिकली कांस्टेंट ही है, तो ये डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। सो 1 36 एंड k, 1 36 एंड k फर्स्ट रो में आपके पास आ गया। सेकंड रो क्या है, ऑड पावर्स है, तो ऑड पावर के कोफिशिएंट्स लिख लीजिए 8, देन s⁴ अगेन ऑड पावर है तो 80, 8 और 80, उसके अलावा कुछ नहीं है, तो 8 और 80 डायरेक्टली लिख लीजिए। ओके, अब आई थिंक कैलकुलेशन आपको मालूम ही है, दिस मल्टीप्लाई दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई दिस डिवाइडेड बाय 8। ओके, तो आपके पास अल्टीमेटली क्या आ जाएगा 26। लाइकवाइज एक इधर क्या आ जाएगा आपके पास k। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में अगेन s⁴ के लिए आपको कैलकुलेट करना है, तो सिमिलर वे में दिस 26 मल्टीप्लाई 80 माइनस 8 मल्टीप्लाई k डिवाइड बाय 26। ओके, तो ये आपके पास k की टर्म्स में एक इक्वेशन आ गई यहाँ पर। लाइकवाइज ये लास्ट जो एलिमेंट आ जाएगा आपका k।
अब देखिए स्टेबिलिटी की कंडीशन आप यहाँ जानते हैं, राइट, दिस रो मस्ट नॉट बी ज़ीरो, राइट। और अगर यहाँ कोई ट्रांजिशन होता है साइन का, ओके, तो भी आपका इनस्टेबल हो जाएगा सिस्टम। बट ज़ीरो होती है तो मार्जिनली स्टेबल केस हम कंसीडर कर सकते हैं, ओके। सो अभी के लिए अगर स्टेबिलिटी कंसीडर करनी है तो इसके लिए क्या होगा, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन ज़ीरो, ओके। सो इससे आपकी के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के मस्ट बी लेस देन 260। अगर के को आप 260 से ग्रेटर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगी वैल्यू, और यहाँ पर साइन का ट्रांजिशन हो जाएगा। तो ये क्या, आपके पोल्स जो है राइट हैंड साइड पे लाई करेंगे ऑब्वियसली, तो सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, इनस्टेबल हो जाएगा, ओके। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, के को लेस मेंटेन करेंगे 260 से, ओके। एंड फॉर मार्जिनल स्टेबिलिटी केस वी टेक के इक्वल्स 260 लाइक वी हैव टेकन ओवर हियर, ओके। उससे क्या हो जाएगा, आपकी कंप्लीट रो जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, ओके। सो ज़ीरो होने के केस में हम क्या करते हैं, जो प्रीवियस जो आपकी रो है वहाँ से हम एक ऑक्सिलरी इक्वेशन ड्रा कर लेते हैं लाइक दिस, ओके। सो दिस बिकम्स 26 स्क्वायर, राइट, 26 स्क्वायर प्लस के, ओके। सो 26 स्क्वायर प्लस के इक्वल्स 0, राइट। सब्स्टिट्यूट फॉर के इक्वल 260, तो यहाँ से आपके पास एस की वैल्यू आ जाएगी अगेन, क्योंकि एस स्क्वायर है तो आप डेफिनेटली टू वैल्यूज विल गेट, ओके। वो भी आपकी कंजुगेट पेयर में, प्लस आइटा 3.16 एंड माइनस आइटा 3.16, तो ये दोनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे आपके, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन इमेजिनरी एक्सिस, राइट। सो नेक्स्ट क्या करना है हमें, नेक्स्ट हमें इंटरसेक्शन पॉइंट्स को मार्क करना है ऑन ग्राफ पेपर, राइट, दैट इज प्लस आइटा 3.16 एंड माइनस आइटा 3.16, ओके। ऑलरेडी हमने क्या किया है, हमने एक सेंट्रॉइड पॉइंट ऑब्टेन किया है, सेंट्रॉइड पॉइंट को मार्क किया है, सेंट्रॉइड पॉइंट से हमने फिर एसिम्पटोट्स ड्रॉ किए हैं, राइट। देन ब्रेक अवे पॉइंट्स हमने कैलकुलेट किए और मार्क कर लिए हैं, राइट। देन इंटरसेक्शन पॉइंट्स भी अब हमारे पास अवेलेबल है विद इमेजिनरी एक्सिस। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, एंगल ऑफ डिपार्चर, ओके, लेट्स सी। नेक्स्ट स्टेप इज एंगल ऑफ डिपार्चर, ओके। एंगल ऑफ डिपार्चर हम बेसिकली कैलकुलेट करते हैं अपने कंजुगेट पोल्स के लिए। अब मालूम है आपने पास चार पोल्स थे, राइट, दो रियल पोल्स थे और दो कंजुगेट पोल्स थे, राइट। तो इन दोनों का बिहेवियर तो हमें मालूम है कि दे टेंड टू मूव टुवर्ड्स ईच अदर एंड -2 पर वो एग्जिट कर रहे हैं रियल एक्सिस को। बट इन दोनों का बिहेवियर मालूम नहीं है कि इन दोनों का मूवमेंट किस तरह से होगा, इन दोनों का लोकस किस तरह से चेंज होगा, राइट। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, एंगल ऑफ डिपार्चर कैलकुलेट करते हैं अगर ये पोल्स हैं, राइट। अगर जीरोज होते हैं तो एंगल ऑफ अराइवल हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जीरोज पर आपका लोकस टर्मिनेट होता है, राइट, और पोल से आपका लोकस स्टार्ट होता है, ओके। सो लेट्स सी, मान लीजिए अगर आप इस पोल पर कैलकुलेट करना चाहते हैं एंगल ऑफ डिपार्चर, ओके। वैसे तो रियल एक्सिस के अक्रॉस ये दोनों क्या है, सिमेट्रिकल होंगे, बेसिकली मिरर इमेज होंगे, राइट। जैसा आपका अपर हाफ में होगा सिमिलर आपका लोअर हाफ में भी आपका लोकस होगा, ओके। मीन्स अगर ये किसी सर्टेन एंगल पे डिवेट कर रहा है या फिर डिपार्चर कर रहा है तो सिमिलर एंगल पे ये वाला पोल भी आपका डिपार्चर करेगा। तो एक के लिए हम कैलकुलेट करेंगे, दूसरे के लिए डायरेक्टली एप्लीकेबल होगा, ओके। सो फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज़, इस पर्टिकुलर पोल पे बाकी जितने भी आपके पोल्स एंड जीरोज़ हैं, हमारे पास जीरोज़ कोई नहीं है, खाली पोल्स हैं, चार पोल्स हैं, तो इसको छोड़ के तीन पोल्स रह जाते हैं। इन तीनों पोल से आप फेजर्स ड्रॉ कर दीजिए। ब्लू कलर में ब्लू डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, ये फेजर्स हैं बेसिकली, ड्रॉन फ्रॉम दिस पोल एस इक्वल्स -4 से, ये वाला क्या है एस इक्वल्स 0 से, और ये वाला फेजर हमने ड्रॉ किया है इसके कंजुगेट पेयर से, राइट, इसके कॉम्प्लेक्स पोल से -2 माइनस आइटा 4 से, ओके। अब करना क्या है हमें, इफ़ यू रिमेंबर रूल नंबर 8, ये क्या है आपका फाई डी, दैट इज़ 180 डिग्रीज प्लस फाई, राइट, दैट इज एंगल ऑफ डिपार्चर। फाई डी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिपार्चर, और फाई है आपका एंगल ऑफ अराइवल है, इससे भी अभी कोई काम नहीं है, राइट। फाई डी हमारे कंसर्न का है। सो फाई डी में आपका फाई जो है, फाई वैल्यू के लिए हम फेजर्स ड्रॉ कर रहे हैं बेसिकली। उन फेजर्स को हम उनके उनके एडजेसेंट जो एंगल्स बनेंगे, राइट, उन सभी एंगल्स का हमें सम करना है बेसिकली। द सेम फॉर्मूला अप्लाइज, सम ऑफ एंगल ऑफ वेक्टर्स ड्रॉन टू टेस्ट पॉइंट फ्रॉम जीरोस, जीरोस से जो वेक्टर्स आपके ड्रॉ किए उसके साथ जो एंगल्स आपके बन रहे हैं, एंड माइनस सम ऑफ एंगल्स ऑफ वेक्टर्स ड्रॉन टू टेस्ट पॉइंट फ्रॉम पोल्स, राइट, और जो आपने वेक्टर्स ड्रॉ किए हैं फ्रॉम पोल्स, ओके, टू द टेस्ट पॉइंट, तो उसके साथ के एंगल्स आपको सब्ट्रैक्ट आउट करने हैं किससे, सम ऑफ एंगल ऑफ जीरोस से, ओके। सो फेजेस हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिए फ्रॉम ऑल द पोल्स टू दिस टेस्ट पॉइंट, ओके। सो इनके साथ के जो एंगल्स हैं लाइक दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, राइट, जीरो माइनस जीरोस के जो एंगल है, जीरोस का एंगल कोई भी नहीं है यहाँ पर, तो जीरो ही होगा, जीरो माइनस इन तीनों एंगल्स का जो सम होगा, राइट, दैट विल बी फाई, ओके। अब देखिए फर्स्ट जो एंगल ये कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल कंसीडर कर लेंगे इसको, राइट, दिस वन, ये मैंने ड्रॉ कर रखा है यहाँ पर। इसका जो बेस आप देख सकते हैं कितना है, 2, ओके, और हाइट कितनी है, आइटा 4 तक है, तो मीन्स 4 इसकी हाइट है, ओके। मैग्नीट्यूड वी आर कंसर्न विद, ओके। सो 4 और 2 ये दोनों साइड्स हमें नोन है, ओके। सो आई थिंक ये वाला एंगल आप इजीली निकाल सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ हाइट ओवर परपेंडिकुलर ओवर बेस, ओके, यू नो। सो इससे आपके पास एंगल कौन सा आ जाएगा, ये वाला एंगल आ जाएगा, राइट।
बट हमें तो रिक्वायर्ड ये वाला है। तो ये टोटल एंगल कितना है 180 डिग्रीज। सो 180 डिग्रीज माइनस दिस एंगल गिव्स यू दिस वन, ओके, एंड दैट आई हैव रिटन ओवर हियर 5p1 दिस एंगल इक्वल्स 180 डिग्रीज माइनस दिस एंगल, राइट, दिस एंगल। सो एक एंगल आपके पास आ गया ड्यू टू दिस वन, ड्यू टू s इक्वल टू 0, ओके। लाइकवाइज सेकेंड एंगल जो है, सेकेंड एंगल जो उसके कंजुगेट पेयर का ही है, वो क्या है, स्ट्रेट बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, राइट। तो 90 डिग्रीज ये एंगल डायरेक्टली हमें विजिबल ऐसे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। और थर्ड एंगल भी हम सिमिलर वे में कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। ये वाला ट्रायंगल मैंने ये ड्रॉ कर रखा है, देखिए इसकी हाइट क्या है 4 ये अगेन, और यहाँ से देख लीजिए -2 to -4 दैट इज मैग्नीट्यूड इज 2 ओनली, ओके। सो अगेन सेम फॉर्मूला अप्लाइज, tan इनवर्स ऑफ 4/2, तो डायरेक्टली आपके पास 5p3 की वैल्यू आ जाएगी, ओके। सो इसको हमने कैलकुलेट कर रखा है हेयर, राइट। अब देखिए 5p1 क्या आ रहा है 116.6 डिग्रीज, ओके। 5p1 कौन सा था, ये वाला, ओके, ये वाला एंगल, दिस वन 116.6 डिग्रीज, और 5p2 क्या था आपका 90 डिग्रीज ऑलरेडी नोन है, एंड 5p3 क्या था 63.4 डिग्रीज, राइट, दिस वन 63.4 डिग्रीज। तो तीनों एंगल्स अब आपके पास हैं, तो तीनों एंगल्स का हम क्या कर लेंगे, सिंपली सम कर लेंगे, और उसको सब्ट्रैक्ट आउट करेंगे किससे, सम ऑफ एंगल ऑफ जीरोज से। सो जीरोज के एंगल हमारे पास 0 है, एंड पोल्स के एंगल्स हमारे पास ये तीनों है, राइट। तो तीनों को सम कर दीजिए, तो अल्टीमेटली आपके पास एक नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी -270 डिग्रीज, ओके। अब एंगल ऑफ डिपार्चर क्या होता है 180 डिग्रीज प्लस 5, दिस 5, ओके। सो 5 हमने कैलकुलेट कर लिया है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए -270, सो 180 -270 बिकम्स 90 डिग्रीज, ओके, आई मीन -90 डिग्रीज। सो इस पोल के लिए आपका एंगल ऑफ डिपार्चर कितना आ गया -90 डिग्रीज, लाइकवाइज इसके लिए आ गया 90 डिग्रीज, ओके। सो आप इस एंगल को मेजर कर सकते हैं और ड्रॉ कर सकते हैं यूजिंग अ प्रोटेक्टर। अभी के लिए 90 डिग्रीज है, तो यू कैन डायरेक्टली ड्रॉ इट विदाउट द हेल्प ऑफ एनी टूल, ओके। बट अगर कोई डिफरेंट एंगल होता तो आपको प्रोटेक्टर यूज़ करना होता, बट फिर भी मैंने आपके रेफरेंस के लिए प्रोटेक्टर्स मैंने प्लेस किए हैं यहाँ पर, देखिए इस पॉइंट से हमने 90 डिग्रीज का एंगल ड्रॉ किया, तो दिस बेसिकली मूव्स टुवर्ड्स दिस साइड, ओके। इसका डिपार्चर बेसिकली इस डायरेक्शन में हो रहा है। लाइकवाइज सेकंड जो आपका ऊपर वाला जो पोल है, इसका जो डिपार्चर हो रहा है वो डाउनवर्ड्स हो रहा है, राइट। मीन्स दोनों जो पोल्स हैं इनका जो डिपार्चर है, इनका बेसिकली जो लोकस है वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स द ब्रेक अवे पॉइंट्स, दिस कॉम्प्लेक्स ब्रेक अवे पॉइंट्स, ओके, ये देखिए, ओके। अब अल्टीमेटली इन ब्रेक अवे पॉइंट्स पे कहीं ना कहीं ये डिविएट करेगा आउटवर्ड्स, ओके। अब एक चीज़ हमें और मालूम है, हमने यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट्स विद इमेजिनरी एक्सिस भी कैलकुलेट किए हैं और ड्रॉ भी कर रखे हैं, राइट, मार्क कर रखे हैं। अब डेफिनेटली ये जो डिविएट करेगा ये इस पॉइंट से पास करते हुए आपका जाएगा, राइट, और दूसरे डायरेक्शन में भी सिमिलर वे में ये जाएगा, बेसिकली ये फॉलो करेगा इस एसिम्पटोट्स की डायरेक्शंस को, ओके। ये डायरेक्शंस जो आपको रेड में विजिबल हो रही है ना, ये बेसिकली एसिम्पटोट्स हैं, ओके, एंड दैट इज़ व्हाट यू गेट, ओके। ये सभी क्या है आपके रेड में, ये तीनों ब्रेक अवे पॉइंट्स थे, ये दोनों क्या इंटरसेक्शन पॉइंट्स है विद इमेजिनरी एक्सिस, ओके। और ब्लू लाइन जो आपको विजिबल हो रही है, ये बेसिकली लोकस का मोमेंट है। ये दोनों पोल्स आपके मूव कर रहे थे टुवर्ड्स दिस साइड, देन इस पॉइंट पे इन्होंने ब्रेक अवे किया टुवर्ड्स दिस साइड एंड दिस साइड, ओके। एंड ये अगेन एक ब्रेक अवे पॉइंट है जहाँ पर आपके ये कंजुगेट पोल्स जो थे, कॉम्प्लेक्स पोल्स जो थे, वो भी मूव इन कर रहे हैं एंड अल्टीमेटली यहाँ से ब्रेक अवे कर रहे हैं टुवर्ड्स दिस साइड, इस इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करते हुए, एंड टुवर्ड्स दिस साइड इस एसिम्पटोट्स को फॉलो करते हुए, राइट, लाइकवाइज इन दिस डायरेक्शन, ओके। बेसिकली जो रियल एक्सिस है इसके अक्रॉस दोनों का मिरर इमेज है, तो एग्जैक्टली सेम बिहेवियर जो आपको अपर हाफ में देखने को मिलेगा वही सेम आपको लोअर हाफ में भी देखने को मिलेगा, राइट। सो यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर के की वैल्यू 260 से एक्सीड करती है तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ये मैक्सिमम वैल्यू है के की जहाँ पर आपका सिस्टम स्टेबल रह सकता है, मीन्स मार्जिनली स्टेबल रह सकता है। 260 से लेस हम मेंटेन करते हैं फॉर बेटर स्टेबिलिटी, ओके, फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, राइट। सो आई थिंक दैट इज़ क्लियर नाउ। सो आपको फाइनल रूल एंगल ऑफ डिपार्चर भी आपको अब मालूम है, हमने कैलकुलेट किया है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।